नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर यह हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क के बारे में। इसके गठन, इसका मुख्यालय और सदस्य देशों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस भी कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात सार्क भी इसे कहा जाता है। सार्क एक क्षेत्रीय एवं अंतर सरकारी संगठन है। क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने हेतु इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई। शुरुआत में इसके 7 सदस्यीय देश थे, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 के बाद अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया, जिसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में और सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 8 है। आइए दोस्तों, अब सार्क के सदस्य देशों को मैप में देख लेते हैं। तो सार्क के सदस्य देश कुल 8 है और इसको अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के पश्चिम में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहीं उत्तर पूर्व में है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। दक्षिण में बात करें तो श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार कुल 8 सदस्य देश हैं। और वहीं ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक देशों की बात करें तो कुल 9 हैं, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, म्यांमार, साउथ कोरिया और मॉरिशस। आइए अब समझते हैं संगठन की उत्पत्ति के बारे में। चूँकि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए क्षेत्र के लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए एक संगठन बनाने का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान ने प्रस्तुत किया। 1980 में इस पर बांग्लादेश ने एक दस्तावेज तैयार किया और उसे दक्षिण के देशों में वितरित कर दिया। 1983 में नई दिल्ली, भारत में एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग समिति का गठन हुआ और एकीकृत योजना की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के बीच कृषि, संचार, शिक्षा, संस्कृति एवं खेल, पर्यावरण और मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने में सहमति बनी। साथ ही सहयोग समिति के मंत्रियों के अनुशंसा पर दिसंबर 1985 में पहला शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित की गई, जहां सार्क का गठन किया गया। अब बात करते हैं संगठन के सिद्धांत के बारे में। दक्षेस के चार्टर के अनुच्छेद 2 के अनुसार 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला है संगठनात्मक ढांचा। इसके अंतर्गत सहयोग, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय एकात्मकता, हस्तक्षेप की नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल न देना आता है। वहीं द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विरोध नहीं किया जाएगा। तीसरा इसका सिद्धांत है सामाजिक कार्य, अर्थात स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, बाल कल्याण, अवैध और मादक पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाना इसका प्रमुख सिद्धांत है। आइए अब समझते हैं सार्क संगठन के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय जन कल्याण, अर्थात दक्षिण एशिया के जो क्षेत्रीय देश हैं उनके बीच जन कल्याण को बढ़ावा देना है। साथ ही इन क्षेत्रीय देशों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देना है। साथ ही सदस्य देशों के सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है।
विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान हित के मामलों में सदस्य देशों को सहयोग प्रदान करना है। अगला है संगठन की संरचना, अर्थात सार्क संगठन की संरचना इस प्रकार है, इसको समझ लेते हैं। इसको प्रमुखतया 6 भागों में बांट लेते हैं। पहला है शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, दूसरा मंत्री परिषद, तीसरा विदेश सचिवों की स्थायी समिति, चौथा कार्यकारी समिति, पांचवा तकनीकी समितियां और छठवां है स्थायी सचिवालय। पहले के बारे में जान लेते हैं कि शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। यह जो है संगठन का सर्वोच्च निर्णयकारी अंग है, यहीं से सभी निर्णय लिए जाते हैं। इसका सम्मेलन वर्ष में एक बार किया जाता है। मंत्री परिषद, सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है। ये जो है नीति का निर्धारण करते हैं, प्रगति की समीक्षा करते हैं और सहयोग के नए क्षेत्र डेवलप करते हैं। इनका बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित किया जाता है। इनकी सहायता के लिए विदेश सचिवों की स्थायी समिति होती है, साथ ही कार्यकारी समिति और तकनीकी समितियां भी इसका सहयोग करती हैं। वहीं स्थायी सचिवालय की बात करें तो 1987 में काठमांडू में इनका निर्माण किया गया। इसके प्रधान अधिकारी होते हैं महासचिव, जिसकी नियुक्ति सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में से अल्फाबेट क्रम में किया जाता है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलनों के बारे में। इसमें 2 प्रकार के सम्मेलन आयोजित होते हैं। पहला है शासन अध्यक्षों का सम्मेलन, दूसरा है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। शासन अध्यक्षों के सम्मेलन में सभी राष्ट्रों के शासन अध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। वहीं विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक होता है। शासन अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष होता है, वहीं विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन वर्ष में कम से कम 2 बार होता है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सार्क का अंतिम शिखर सम्मेलन आयोजक देश करता है। जैसे अगर पिछला सम्मेलन भारत में हुआ है तो आगामी जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें अध्यक्षता भारत करेगा। अध्यक्ष की घोषणा जो है अग्रिम शिखर सम्मेलन की घोषणा के समय ही किया जाता है। शिखर सम्मेलन में निर्णय जो है सर्वसम्मति से किया जाता है एवं द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दे टाल दिए जाते हैं। सार्क के अंतर्गत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है जो विद्यमान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अनुबंधों के विरुद्ध हो। सार्क का कार्यक्रम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति के आधार पर होना चाहिए। ये सभी बातें शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सार्क सम्मेलनों की गतिविधियों के बारे में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में 1985 में आयोजित हुआ था। वर्ष 1991 में उच्च स्तरीय आर्थिक सहयोग समिति का गठन किया गया था। 1993 7वां शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया, जिसमें सार्क अधिमान्य व्यापार क्षेत्र अर्थात साप्टा के लिए समझौता हुआ था। साप्टा क्या है? सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। इसका उद्देश्य है आर्थिक और व्यापार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए शुल्क राहत विनिमय के लिए ढांचा प्रदान करना, अर्थात क्षेत्रीय व्यापार के लिए शुल्क मुक्त व्यापार की व्यवस्था के लिए इस साप्टा का जो है निर्माण किया गया था। इसके अधीन शुल्क, सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष व्यापार उपाय आता है। इसका अंतिम उद्देश्य है 2005 तक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है, जिसे साफ्टा कहा गया। सार्क देशों के लिए जो है क्षेत्रीय फ्री ट्रेड एरिया का निर्माण करने का इसका मुख्य उद्देश्य है।
अगला है SADF अर्थात साउथ एशिया डेवलपमेंट फंड की स्थापना। इसकी स्थापना 8वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। इसकी पहली बैठक जून 1996 में ढाका में आयोजित की गई, जहां इसका सचिवालय भी बनाया गया। मुख्यतः दोस्तों SADF जो है साउथ एशिया डेवलपमेंट फंड, वो जो है जो सार्क के सदस्य देश हैं उनके जो विकास परियोजनाओं में किसी प्रकार के अगर वित्तीय या वित्त की कमी हो रही है तो वहाँ पर वित्तीय सहायता ये जो है SADF द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है कोलंबो शिखर सम्मेलन 1991। इसमें सार्क देशों द्वारा वर्ष 2002 तक निर्धनता का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1988 में खाद्य सुरक्षा निधि की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की आपात खाद्य जरूरतों को पूरा करना है। वर्ष 1987 काठमांडू शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के दमन हेतु क्षेत्रीय सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया। वहीं 1990 में माले शिखर सम्मेलन में मादक पदार्थों के व्यापार पर रोक हेतु सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आइए अब जानते हैं वर्तमान शिखर सम्मेलन के बारे में। वर्तमान में 19वां शिखर सम्मेलन 2019 पाकिस्तान में आयोजित होना था, परंतु उरी हमले की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। वहीं हाल ही में हुए विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का मांग उठाया, जिसे श्रीलंका और मालदीव जैसे राष्ट्रों ने समर्थन दिया है। इसलिए 20वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, परंतु यह तय नहीं है। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशंसा पर एक बैठक आयोजित की गई, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। हाल ही में 24 सितंबर 2020 को विदेश मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है @CGPSC एंड व्यापम न्यूज़।